आज हम एक एक फ्रेज देख रहे हैं, शब्द देख रहे हैं जिसको कि फ्री विल कहते हैं। इंग्लिश में फ्री विल ये कहते हैं। हम वो फ्री विल क्या है उस चीज को समझने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात को समझें। हमें इमेजिन करना है, कल्पना करनी है कि एक पिता और पुत्र हैं और पिता अपने पुत्र के लिए कहीं दूर दूर तक कहीं कोई कमी नहीं छोड़ते, कहीं कमी नहीं छोड़ते। पुत्र के मांगने से पहले चीज हाजिर है। ऐसे में पुत्र को तो बड़ा खुश होना चाहिए, बेस्ट से बेस्ट हर चीज हाजिर है। परंतु पुत्र एक दिन पिता से कहता है कि मुझे आपसे अलग होना है। पिता पूछता है कि क्यों, अलग क्यों होना है? मैंने क्या कमी छोड़ी, बताओ, अभी हाजिर है। पुत्र कहता है नहीं नहीं, आप जो दे रहे हो उसमें तो खैर कोई शिकायत की बात ही नहीं है, पर बात ये है कि मुझे चॉइस करना है, मुझे खुद चूज करना है कि मुझे क्या चाहिए। अब आप थोड़ा सा अपने बचपन के दिनों तक जा सकें तो आप जाइए, जहां होली दिवाली या जो भी तीज त्योहार होता होगा अलग अलग लोगों का, उसमें हमारे माँ बाप यथासंभव बाजार जाके हमारे लिए कपड़े लेकर आते और हम खुश होकर पहनते। हर तीज हर त्योहार पर वो कपड़े लाते, हम पहन लेते। एक दिन हमको हमारे माँ बाप बाजार ले जाते हैं और हम चीजें देखते हैं और हमको चीजें देखकर लगता है मुझे वो ड्रेस चाहिए। हमारे माँ बाप कहते हैं नहीं नहीं, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तुम ये ले लो। और हमें वो अच्छी क्वालिटी, महंगी, अच्छे कपड़े वाली, अच्छी फैब्रिक वाली अच्छी चीज दिला देते हैं। हम ले तो लेते हैं, पर हमारा बाल मन दुखी है। मैंने कुछ चाहा, मुझे वो नहीं मिला, मुझे तो वो चाहिए था, ये थोड़ी चाहिए था। तो अब चॉइस, फ्री विल, तुम्हारी मर्जी नहीं, मेरी मर्जी, फ्री विल। तो अब पुत्र पिता से कह रहा है कि मैं अलग होना चाहता हूं, और पिता समझ नहीं पा रहा क्यों, और वो पुत्र से पूछता है कि मैं क्या कमी छोड़ रहा हूं तेरे लिए। तो पुत्र कहता है कि आप कोई कमी नहीं छोड़ रहे, पर मुझे अपनी इच्छा से सब कुछ करना है। पिता कहता है ठीक है, तुम अलग हो जाओ, जाओ जहां जाना है, पर मैं भी तुम्हारे संग चलूंगा। पुत्र कहता है फिर क्या फायदा, आप मेरे संग वहां चलोगे तो वहां भी आपकी चलेगी। पिता वादा करता है नहीं, मैंने तुझे फ्री विल दिया, तू जो चाहे वो होगा, तू जैसा चाहे वैसा होगा। मैं शिकायत नहीं करूंगा, मैं टांग नहीं अड़ाऊंगा, लाकर तो मैं ही दूंगा, इशारा तू करेगा, लाकर तो मैं ही दूंगा, इशारा तू करेगा। कैसे इशारा करता है? अब हम इसको सांसारिक उस पर लाते हैं। ईश्वर वो पिता है, हम वो पुत्र हैं। हम यहां आ गए, माया की इस दुनिया में हम आ गए, पर ईश्वर जो दे सकते हैं और ईश्वर जो देना चाहते हैं, उससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता।
पर हम तो अपनी शर्त पर आए हैं, हमारी मर्जी, हम जो चाहेंगे। इसलिए ईगो जब जन्म ले लेता है, मैंने अपनी एक धारणा ऐसी बना ली जो मेरे पिता की धारणा से अलग है। मेरे पिता की एक धारणा है मुझे लेकर, और मैंने उसके विपरीत अपने लिए एक अलग धारणा बना ली, और उस धारणा को बनाकर वो धारणा वो चश्मा है, हरा चश्मा, तो सब कुछ हरा दिखेगा, तो लाइफ वहां से चलेगी। और हमारे पिता का वादा है फ्री विल। जिस दिन तुम अपनी सारी धारणाओं को गिराकर खुद मुझसे ना कहो कि नहीं बस अब बहुत हो गया, नहीं चाहिए, मैंने देख लिया, मैंने अपनी इच्छा से सब कुछ करके देख लिया, मैं खुश नहीं हूं, आप जो दो वो ठीक है। जिस दिन वो नहीं होता, जब तक वो नहीं होता, तब तक मैं तुम्हारी किसी इच्छा में कभी भी टांग नहीं अड़ाऊंगा। तो ये लाइफ है। हम अपने फीलिंग्स के माध्यम से, हमने अगर किसी चीज से नफरत करी, हमने एक धारणा बना ली, ये व्यक्ति खराब है, ये गलत है। देखिए, इसका ये मतलब नहीं है संसार में सही गलत नहीं है, क्योंकि हम सांसारिक हैं तो सही गलत सब है, परंतु वो सही गलत है ही इसलिए कि वो गलत धारणा चल रही है। तो इसलिए हम जो जजमेंट अक्सर अपने माँ बाप का करते हैं, वो सारे जजमेंट्स हमने हमारे लिए किए हैं, लाइफ वहां से चलेगी। और इसलिए उसमें ईश्वर टांग नहीं अड़ाएंगे। आप कितनी पूजा करो, आप कितनी प्रार्थनाएं करो, आप कितने अनुष्ठान कर लो, आप जितने ज्योतिषियों के चक्कर लगाओ, आप दुनिया भर का कुछ भी करो, काम उस दिन बनेगा जब आप अपनी सारी धारणाओं को वापस लेते हैं। हम धारणा को कहाँ वापस लेने चलेंगे, कहाँ जाएं? हमारी तो हजारों धारणाएं हैं। इसलिए जब जब सामने परिस्थितियां हमारे विपरीत हो, अनुकूल ना हो, गड़बड़ वाली हो, तकलीफदायक हो, सफरिंग हो, तो हमें उस व्यक्ति को माफ करना होगा जो हमारी सफरिंग का कारण बना हुआ है, क्योंकि वो कांटा हमने हमारे अंदर फंसा रखा है। क्योंकि पेन ड्राइव मेटाफर में मेरे अलावा कोई है ही नहीं, इसलिए हम अपनी गलत धारणा को उसी दिन छोड़ पाएंगे जब हमने दूसरे के बारे में जो धारणा बनाई उससे पहले मुक्त करें। जब हम उसे मुक्त कर देते हैं उससे, तो हमने ऑटोमेटिकली अपने आप को मुक्त कर दिया। ये तो मोटी मोटी सफरिंग के मामले में है, जो एक्चुअली परिस्थितियां हमारे सामने हैं। इनके अलावा भी हमें उस अनकॉन्शियस गिल्ट को खत्म करने के लिए जो भी करना है वो आगे की प्रैक्टिसेस हैं। प्राइमरी तो ये है कि हमें, इसीलिए हम कितनी प्रार्थनाएं करते हैं, हम सोचते हैं कि ईश्वर नहीं सुनता, या ईश्वर है फिर भी दुनिया में इतना कुछ हो रहा है, ईश्वर है फिर भी दुनिया में इतना कुछ हो रहा है, क्योंकि ईश्वर ने अपने पुत्र को पूर्ण अधिकार दिया है, तेरी मर्जी, तू जो चाहे। और इंसान क्योंकि भटका हुआ है, छोटी उम्र में वो गलत धारणा बन जाती है, उसी को सुधारना, फाइल्स एंड फोल्डर्स को सुधारना है, लाइफ को सुधारना है। धीरे 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 उन धारणाओं को छोड़ता रहता है, माफ़ी देता रहता है, माफ़ी पाता रहता है, तब जाकर उसकी लाइफ में शांति आ पाती है। क्रिश्चियन बाइबल में, क्योंकि धर्म कोई सा भी हो, सब एक ही बात करते हैं, अलग अलग बातें नहीं करते हैं, भले ही उसकी व्याख्या करने वाले अलग अलग तरीके से सोचते समझते व्याख्या करते हों, बातें सारे सेम ही हैं।
क्रिश्चियन बाइबल में ये है कि मेरे पिता ने मुझे साम्राज्य सौंपा है, मेरे पिता ने मुझे साम्राज्य सौंपा है, और मेरे पिता ने मुझे कहा है इस साम्राज्य पर तेरे अलावा और किसी का अधिकार नहीं है, तू है इस साम्राज्य का सम्राट, जो चाहे कर ले, जो तू चाहे वो होगा यहां। तो पावर तो ईश्वर है, पर वो पावर ईश्वर के हाथ में तो पावर है ही, वो तो सुप्रीम पावर है, परंतु उन्होंने अपने पुत्र के हाथों में पावर देकर कह रखा है कि इस इलाके में, तेरी दुनिया में, तेरे साम्राज्य में तेरा ही अधिकार। इसीलिए हर इंसान की लाइफ अलग है, हर इंसान की लाइफ का अनुभव अलग है, हर इंसान की लाइफ में जो भी होता है, प्लस है माइनस है, सब अपनी अपनी धारणाओं के हिसाब से चल रहे हैं। और वो दिन आना होगा जब हम धीरे धीरे उन धारणाओं को छोड़ते चले जाएं माफी के माध्यम से, और हम वापस उस रास्ते पर आ जाएं जहां केवल ईश्वर की मर्जी, उसी को हम अपनी मर्जी मान लें।